युद्ध के 100वें दिन यूक्रेन का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने माना है कि उनके देश के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग के बीच यह बयान बहुत अहम है, क्योंकि डॉनबास भी अब यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और रूस की सेना वहां ऐसी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन की जमीन का 20% इलाका रूस के हाथ में चला गया है। इस 20% हिस्से में दक्षिणी यूक्रेन का क्राइमिया भी है, जिसे 2014 में ही रूस ने उससे हथिया लिया था। और डॉनबास के वो हिस्से भी हैं जिन्हें रूस ने 8 साल पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। और अभी तो यूक्रेन के हाथ से उसकी और जमीन निकलने की आशंका है, क्योंकि डॉनबास में लड़ाई किसी एक्शन फिल्म के पावर पैक्ड सीन की तरह चल रही है। वहां के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा भी हो गया है। इस पर नेटो के महासचिव ने भी वही बात कहकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक को टेंशन दे दी, जो कि यूक्रेन और कई रक्षा विशेषज्ञ कुछ वक्त से कह रहे हैं। नेटो के चीफ ने भी माना कि यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी। लेकिन इसके साथ ही नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर दोहराया कि नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को आगाह किया और कहा कि हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने भी दावा किया था कि यूक्रेन की लड़ाई सर्दियों तक चलेगी और यूक्रेन में सर्दी का मौसम दिसंबर में शुरू होता है। उससे पहले यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख ने भी कहा था कि युद्ध इस साल के आखिर तक तो चलेगा ही। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नॉर्वे में नेटो ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो के दूसरे देशों के साथ रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने भी हिस्सा लिया। जबकि ये दोनों देश नेटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सैन्य अभ्यास में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हुए। हालांकि पिछले महीने ही दोनों नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसका रूस लगातार विरोध करता रहा। असल में पुतिन के विरोध की वजह यह है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ वो एक लंबी सीमा साझा करता है। और अगर ये दोनों देश नेटो में शामिल हो गए तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएगी, जो पुतिन को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं होने के लिए धमकी देते रहे, यहाँ तक कि एटम बम गिराने की भी धमकी दी। लेकिन इन तमाम धमकियों के बाद दोनों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अब नॉर्वे में नेटो के सैन्य अभ्यास में भी दोनों ने हिस्सा लिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दोनों देश जल्द ही अमेरिका की अगुवाई वाले इस संगठन में शामिल हो जाएंगे। दावा किया गया कि इस मिलिट्री ड्रिल में 50 विमान शामिल हुए। इसके अलावा एवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और फ्रांस के C-130 हर्कुलिस विमान की ताकत को भी परखा गया।